पिछले लेक्चर में हमने अवकलनीय फलन की परिभाषाएं, उनके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न एवं एक अवकलनीय फलन होने की आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात किया था। एक थ्योरम अपन अब पढ़ रहे हैं। माना कि फलन f क्लोज इंटरवल a b में परिभाषित है तथा किसी बिंदु c किसी बिंदु c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए एफ डैश सी विद्यमान एवं धनात्मक है, तब बिंदु सी का कोई प्रतिवेश नेबरहुड पड़ोस सी माइनस डेल सी प्लस डेल विद्यमान है जिसमें फलन एफ निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा। अब ये निरंतर एकदिष्ट वर्धमान क्या है, निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान क्या है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अपने को समझना होगा। तो एकदिष्ट वर्धमान फलन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, परिभाषा किसी अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित फलन f एक दिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है यदि x बिलोंग्स टू ए बी तथा x ग्रेटर देन a, तब fx ग्रेटर देन fa, यानी जब x a से बड़ा है तो उन पर फलन का मान fx भी fa से बड़ा है या बराबर है। ठीक, लेकिन जब अपन जोड़ देते निरंतर एकदिष्ट वर्धमान स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन निरंतर कि कोई फलन f ओपन इंटरवल ए बी में निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है यदि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इम्प्लाइज x a से बड़ा होगा, क्योंकि x a के बराबर नहीं हो सकता, a से बड़ा होगा, b के बराबर भी नहीं होता, b से छोटा होगा। लेकिन जब x बिलोंग्स टू ए बी ले रहा हूँ, ओपन इंटरवल ए बी ले रहा हूँ, तो निश्चित रूप से x a से बड़ा है, इम्प्लाइज x ग्रेटर देन a, तब उस x पर फलन का मान fx इस a पर फलन के मान fa से बड़ा होगा, इंक्रीजिंग भी नहीं होगा, इक्वल टू भी नहीं होगा। समझ गए ना? तो एक वर्ड है केवल एकदिष्ट वर्धमान और एक वर्ड है निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, दोनों में अंतर है। यहाँ इक्वल का साइन भी आ सकता है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा। जैसे उदाहरण लें अपन, फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 3 निरंतर एकदिष्ट वर्धमान है फलन है, क्योंकि देखो ना, जैसे जैसे अपन 2 से 3 की तरफ बढ़ेंगे fx का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो क्या है ये? निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन है। fx इक्वल टू k अचर है। अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 3 ये भी देखो, f इसमें वैल्यू होगी ना 2.1 2.2 2.23 2.24 ये सब वैल्यूज है इसमें। तो f 2.1 निकालें, वो भी के, ये भी के, सब पे क्या वैल्यू। अब यहाँ देखो 2.2 ग्रेटर देन 2.1, तो f ऑफ 2.2 ग्रेटर देन f ऑफ 2.1 इक्वल हो रहा जाएगा। तो क्योंकि k ग्रेटर देन k थोड़ी सही है, तो ये तो इससे बड़ा है, लेकिन इस पर इससे बड़ा नहीं है, क्योंकि ये भी k है, ये भी k है, तो क्या साइन आएगा? इक्वल टू। तो ये क्या हुआ? एकदिष्ट वर्धमान फलन। क्या हुआ? ये fx इक्वल टू अचर फलन एकदिष्ट वर्धमान फलन, निरंतर नहीं, एकदिष्ट वर्धमान फलन। क्लियर? अब अपन आते हैं एकदिष्ट ह्रासमान फलन। कोई फलन f इंटरवल ए बी में एकदिष्ट ह्रासमान
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन एक दिष्ट ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x बिलोंग्स टू अपर इंटरवल ए बी तथा x ग्रेटर देन a, तो फलन का मान घटता जाए, जैसे a से b की तरफ जाएंगे घटता जाए। तो x तो a से बड़ा है, परंतु क्या हो, fx लेस देन और इक्वल टू f ऑफ a। क्लियर। अब इसी में अपन आते हैं निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान, तो इक्वल का साइन हट जाएगा। निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान फलन, कोई फलन f ओपन इंटरवल ए बी में निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी तथा x ग्रेटर देन a, परंतु क्या हो जाए, fx लेस देन एफ ए, इक्वल नहीं आए तो उसको क्या कह देंगे, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान ह्रासमान फलन। क्लियर। अब इस थ्योरम पे आते हैं। अपन क्या दे रखा है अपने को, कि फलन क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है तथा किसी बिंदु सी पर वो अवकलनीय है। एफ सी विद्यमान है, इसका मतलब इस सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए एफ सी विद्यमान है, एफ इस बिंदु सी पर अवकलनीय है। साथ में एक चीज और दे रखी है कि एफ सी विद्यमान है और पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट लेस देन जीरो। तब बिंदु सी का कोई प्रतिवेश ऐसा होगा सी माइनस डेल सी प्लस डेल जिसमें फलन एफ निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है, ग्रेटर देन यानी धनात्मक हो तो क्या, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है। आते हैं अपन अपने थ्योरम के ऊपर। दिया है कि फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है तथा बिंदु x इक्वल टू सी पर एफ डैश सी विद्यमान एवं धनात्मक है, अर्थात फलन एफ बिंदु x इक्वल टू सी पर अवकलनीय है। तब अवकलनीयता की दो परिभाषाएं पढ़ी थी अपन ने, द्वितीय परिभाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तब अवकलनीयता की परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा डैश ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा डैश। अब ये अपन ने बता ही रखा है, ये माइनस एप्सिलॉन और ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ गई, ये मोड हट जाता है तो इम्प्लाइज माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन, जबकि इसको भी ऐसे लिख दिया माइनस डेल्टा डैश लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा डैश। क्लियर। इसमें तीनों में एफ डैश सी जोड़ रहे हैं अपन, इधर तीनों में अपन सी जोड़ रहे हैं, तो अगला स्टेप ये आ गया एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन, जबकि सी माइनस डेल्टा डैश लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा डैश। अब क्या दे रखा है, एफ डैश सी धनात्मक है तो ये अपन मान लेते हैं, माना एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि एफ डैश सी धनात्मक है, ग्रेटर देन जीरो है, गिवन दे रखा है। अब यहाँ आप चाहे 1/2 लिखो, 1/3 लिखो, 1/4 लिखो, कोई भी संख्या लिखो, लेकिन एक से छोटी लिखनी है। ये 1/2 अपन ने इसलिए लिखा जिससे अपन कैलकुलेट तुरंत कर सकें, और कोई कारण नहीं है। माना एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो, तब देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, क्योंकि डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन के ऊपर। जब अपन ने एप्सिलॉन का मान ये लिखा है तो डेल्टा डैश भी चेंज होगा ना, उस डेल्टा डैश को मैंने क्या मान लिया, डेल्टा मान लिया। क्लियर है ना, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा में डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपन, है ना। तो वी हैव एफ डैश सी माइनस 1/2 एफ डैश सी लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस 1/2 एफ डैश सी, जबकि सी माइनस डेल्टा लेस देन सी प्लस डेल्टा। डेल्टा डैश की जगह क्या कर दिया अब अपन ने, डेल्टा कर दिया। ये हो गया 1/2 एफ डैश सी लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन 3/2 एफ डैश सी, जबकि एक्स बिलोंग्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल सी प्लस डेल इम्प्लाइज 1/2 एफ डैश सी लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे ये बताना है कि जब एफ डैश सी पॉजिटिव है तो एफ निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है, तो मेरा इसी से काम चल जाएगा। तो मैंने ये वाली साइड ले ली है यहाँ पे, जबकि x बिलोंग्स टू ये
या यूँ कहते हैं कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, यानी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 1/2 एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, जबकि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल सी प्लस डेल। अब ये एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0, जबकि एक्स बिलोंग्स टू ये। ठीक, इसके बाद अपन चलें, इससे स्पष्ट है कि C के प्रतिवेश में एफ एक्स माइनस एफ सी तथा x माइनस सी दोनों के चिन्ह समान हैं, अर्थात ये किसकी परिभाषा है, अर्थात फलन f इस प्रतिवेश में निरंतर एक दिष्ट वर्धमान फलन है। अब बिल्कुल ये C के ऊपर बेस्ड थ्योरम माना कि फल बिल्कुल ये की यही, बस वहाँ क्या होगा, एफ डैश सी विद्यमान है और ऋणात्मक है तो सिद्ध करना है एफ एक्स निरंतर एक दिष्ट हासमान होगा। तो इस पर मैं कथन पढ़ देता हूँ। माना कि फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है तथा किसी सी बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डैश सी विद्यमान एवं ऋणात्मक है, तब सिद्ध करना है कि बिंदु सी का प्रतिवेश सी माइनस डेल सी प्लस डेल इस प्रकार विद्यमान होगा कि इसमें फलन एफ निरंतर एक दिष्ट हासमान है। दिया हुआ है कि फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है तथा एफ डैश सी विद्यमान एवं ऋणात्मक है। दे रखा है ये अपने को, एफ क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है तथा एफ डैश सी विद्यमान एवं ऋणात्मक है, अर्थात फलन f बिंदु x इक्वल टू सी पर अवकलनीय है। तब अवकलनीयता की जो दो परिभाषाएं पढ़ी थी उसमें द्वितीय परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट डेल्टा डैश ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एफ सी माइनस एफ डैश सी का मोड लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस सी लेस देन डेल्टा डैश। इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन, जबकि माइनस डेल्टा डैश लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा डैश। क्लियर। इसको तीनों में एफ डैश सी जोड़ रहे हैं, एफ डैश सी यहाँ पे एफ डैश सी, यहाँ एफ डैश सी जोड़ रहे हैं, यहाँ सी जोड़ रहे हैं, यहाँ सी जोड़ा, यहाँ सी जोड़ा और यहाँ सी जोड़ा, तो ये आ गया एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन, जबकि सी माइनस डेल्टा डैश लेस देन एक्स सी प्लस लेस देन सी प्लस डेल्टा डैश। क्लियर है। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, एफ डैश सी ऋणात्मक दे रखा है, तो यहाँ अपन ने क्या किया, वहाँ पे तो एप्सिलॉन 1/2 एफ डैश सी माना था, लेकिन यहाँ चूंकि एफ डैश सी ऋणात्मक है और एप्सिलॉन का मान ऋणात्मक हो नहीं सकता, तो यहाँ एफ डैश सी ऋणात्मक है, तो यहाँ मैंने पहले माइनस कर दिया, जिससे कि क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। जब एप्सिलॉन अपन ने कुछ चूज किया तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा डैश जो लिखा था उसमें चेंज होगा, तो वो मैंने क्या मान लिया, तब देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी एप्सिलॉन की जगह जब मैं ये लिखूंगा तो डेल्टा डैश की जगह क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा लिख रहा हूँ। ठीक, वी हैव यहाँ रख रहे हैं भाई, है ना, एफ डैश सी माइनस माइनस प्लस 1/2 एफ डैश सी लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी माइनस 1/2 एफ डैश सी, जबकि सी माइनस डेल लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऊपर वाली थ्योरम है। यहाँ हो गया 3/2 एप्सिलॉन 3/2 एफ डैश सी लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन 1/2 एफ डैश सी, जबकि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल सी प्लस डेल, सी माइनस डेल सी प्लस डेल। अब मेरा काम मुझे दिखाना है कि जब एफ डैश सी लेस देन 0 है तो एफ निरंतर एक दिष्ट हासमान होगा, तो अपने को ये साइड लेने से कोई ये 0 से बड़ा होने पर ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव भी होगा, ये नहीं कह सकते अपन, है ना, क्योंकि 0 से बड़ा तो पॉजिटिव भी होता है, तो अपने इससे काम बन जाएगा कि जब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 से छोटा होने पे ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये वाली साइड ले रहा हूँ मैं। इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन 1/2 एफ डैश सी
लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि एफ डैश सी ऋणात्मक है तो ये संख्या लेस देन जीरो, जबकि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल सी प्लस डेल, वही चूंकि एफ डैश सी लेस देन जीरो। इसका मतलब ये एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन जीरो, जबकि एक्स बिलोंग्स टू दिस वन। अब देखो अगर ये धनात्मक तो ये ऊपर वाला ऋणात्मक, अंश ऋणात्मक तो हर ऋणात्मक। इसका मतलब ये दोनों विपरीत चिन्हों के हैं। जब विपरीत चिन्हों के होते हैं तो निरंतर एक दिष्ट हासमान होता है। इससे स्पष्ट है कि सी के प्रतिवेश सी माइनस डेल सी प्लस डेल में एफ एक्स माइनस एफ सी तथा एक्स माइनस सी विपरीत चिन्हों के हैं। और ये किसकी परिभाषा है? अतः एफ एक्स सी के प्रतिवेश में निरंतर एक दिष्ट हासमान फलन है। आगे की थ्योरम अपन कल पढ़ेंगे। इसके ऊपर बेस्ड ऊपर में पढ़ना है, जो ऊपर वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन जब डार्बोक्स थ्योरम करेंगे तो इसके ऊपर जो ऊपर की जो अपन ने दो प्रमेय आज पढ़ी हैं, इसके ऊपर बेस्ड ऊपर में है, उसका अपने को बहुत प्रयोग करना पड़ेगा, वो अपन कल पढ़ेंगे।